चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा पिता की मौत पर हुआ था। वायनाड में पीड़ितों से मिलकर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और अभी तक 256 लोगों के मारे जाने की खबर है। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को केरल पहुंचे। दोनों ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज उन्हें वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा उनके पिता राजीव गांधी की मौत पर हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं, वायनाड के लोगों में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नई संसद की छत से पानी लीक, नीचे बाल्टी रखी, विपक्ष बोला संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। लोकसभा सचिवालय बोला ठीक करा लिया। दरअसल दोस्तों 1 साल पहले बनकर तैयार हुई नई संसद भवन की छत से पानी लीक होने का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि संसद के लॉबी में छत से पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी जमा भी हो रहा है। यह वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। इसे लेकर लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद लगाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सके। इनमें लॉबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया ग्लू हट गया था, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। हालांकि इसे अब ठीक कर लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएएस कोचिंग के सामने से कार निकालने वाले शख्स को मिल गई जमानत। आरोप एसयू की स्पीड से पानी का प्रेशर बढ़ा, दरवाजा टूटने से बेसमेंट में पानी भरा था। जी हां दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने से एसयू लेकर निकलने वाले शख्स को दिल्ली की अदालत ने 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। मनोज कपूरथरिया को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। मनोज पर आरोप था कि उन्होंने राजेंद्र नगर में पानी भरी सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी निकाली, जिसकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई थी। इस पर दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का कड़ा आरोप वापस लेने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 127 गुना बढ़ा, 2 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ रुपए हुआ। शेयर 4% चढ़कर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 126.5 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया है। 1 साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए था। जोमेटो ने गुरुवार 1 अगस्त को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी की पहली तिमाही में आय 74% बढ़कर 4,206 करोड़ रुपए हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्वप्निल ने डेब्यू ओलंपिक में मेडल जीता। रेलवे में टिकट कलेक्टर MS धोनी रोल मॉडल। ब्रॉन्ज जीतकर नंबर 7 से जुड़ा खास कनेक्शन। जी हां दोस्तों, डेब्यू ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुसाले के रोल मॉडल MS धोनी है। स्वप्निल भी रेलवे में टिकट कलेक्टर हैं, जैसे कभी MS धोनी हुआ करते थे। दोस्तों स्वप्निल ने एक इंटरव्यू में कहा कि शूटिंग में शांत रहने की जरूरत है। धोनी भी क्रिकेट के मैदान पर शांत रहते हैं, वो मुझे पसंद है। मैंने उनकी बायोपिक कई बार देखी। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद एक और बात स्वप्निल को MS धोनी के साथ जोड़ती है, नंबर 7। धोनी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। जर्सी और गाड़ियों का नंबर भी 7 है। अब स्वप्निल कुसाले मेडल जीतने वाले 7वें शूटर बन गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज। यूपीएससी ने धोखाधड़ी जालसाजी की FIR दर्ज कराई थी। एक दिन पहले IAS सिलेक्शन भी रद्द किया। जी हां दोस्तों, ट्रेनी IAS ऑफिसर रही पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की भी जांच की जाए। साथ ही अगर यूपीएससी के किसी कर्मचारी ने पूजा की मदद की हो तो उसकी भी जांच हो। वहीं दोस्तों पूजा खेड़कर पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को CSE 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, जिसके बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। दावा ईदगाह गर्भगृह की जमीन पर है। जी हां दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। वहीं दोस्तों जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष की ओर
से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं, वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की इजरायली हमले में हुई मौत। एक दिन पहले ईरान में पॉलिटिकल चीफ की हत्या हुई थी, लीडरशिप में सिर्फ शिनवार बचा है। जी हाँ दोस्तों, हमास का मिलिट्री चीफ मोहम्मद राइफ हवाई हमले में मारा गया है। दाइफ की मौत की खबर काफी समय से चर्चाओं में थी, लेकिन इजरायली सेना ने गुरुवार 1 अगस्त को इसकी पुष्टि की। दावा किया गया है कि उसे गाजा के खान यूनिस में 13 जुलाई को एक हवाई हमले में मार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल पर हमले में जिन 3 नेताओं की भूमिका थी उनमें हमास का पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ और गाजा का चीफ यामा शिनवार शामिल है। पहले 2 की मौत के बाद अब हमास की टॉप लीडरशिप में केवल शिनवार ही बचा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का हाई बनाया। सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर 81,867 पर बंद। एमएफसीजी और एनर्जी शेयर्स में रही तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने 1 अगस्त को नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद शेयर बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 126 अंक की बढ़त के साथ 81,867 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 59 अंक की तेजी के साथ 25,010 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के आज 30 में से 15 शेयरों में तेजी और 15 में ही गिरावट देखने को मिली। आज एमएफसीजी और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, कोल इंडिया और ओएनजीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और हीरो मोटोकॉर्प रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लखनऊ में युवती से बदसलूकी, 2 आईपीएस हटाए, चौकी हुई सस्पेंड। योगी बोले अपराधियों में एक पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज, ये हैं सपा के सद्भावना वाले। जी हां दोस्तों, लखनऊ में सड़क पर भरे पानी को राहगीरों पर उछालने के मामले में सरकार ने 2 आईपीएस, 1 एसीपी का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा अंबेडकर पार्क के प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया है। यह मामला दरअसल दोस्तों 1 अगस्त को विधानसभा में भी उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे पास पूरी लिस्ट आई है। पहला अपराधी पवन यादव, दूसरा मोहम्मद अरबाज है। सपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि ये आपके सद्भावना वाले लोग हैं, हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे क्या? इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, अब आप चिंता मत करो। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोना 596 रुपए बढ़कर 69,905 पर पहुंचा। चांदी 568 रुपए चढ़कर 83,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 596 रुपए बढ़कर 69,905 रुपए पर पहुंच गया। कल इसके दाम 69,309 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 568 रुपए चढ़कर 83,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 82,974 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इस साल दोस्तों चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब खून की जांच से कैंसर का चलेगा पता। एफडीए ने ब्लड बेस्ड टेस्ट को दे दी मंजूरी, स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी आसान। जी हां दोस्तों, अब कोलन कैंसर का पता लगाना आसान हो जाएगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक नए प्रकार के कैंसर टेस्ट को मंजूरी दी है। यह टेस्ट खून के जरिए कैंसर का पता लगाने में मदद करेगा और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को आसान बनाएगा। यह टेस्ट कोलन कैंसर का पता लगाने में कारगर होगा। शील्ड नाम का यह ब्लड टेस्ट साल 2022 से अमेरिका में लेबोरेटरी डेवलप्ड टेस्ट के रूप में उपलब्ध है और इसकी कीमत $895 यानी कि करीब 75,000 रुपए है। अमेरिका के बाद यह टेस्ट अन्य देशों में भी उपलब्ध हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेल मंत्री बोले हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते। 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी वे रेल नहीं रील मंत्री बनना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को 9वां दिन है। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा हादसों पर सवाल पूछा और हंगामा किया। रेल मंत्री ने कहा कि हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा क्यों नहीं लगा पाए। आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वे दुर्घटनाओं की संख्या बताती थी कि 0.24 से घटकर 0.19 हो गई है। ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब यह 0.19 से घटकर 0.3 हो गई है तो ये इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या यह देश ऐसे ही चलेगा? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। टीम इंडिया को मिली पहली हार। ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम ने रोमांचक मैच में दी मात।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना चौथा मैच बेल्जियम से खेला। इस मुकाबले में भारतीय टीम को गत ओलंपिक चैंपियन के खिलाफ 1-2 से हार झेलनी पड़ी। 1 अगस्त को खेले गए इस मुकाबले में भारत की ओर से अभिषेक ने गोल दागा, वहीं बेल्जियम की ओर से टी स्ट्रोक बॉक्स और जॉन डोमेहन ने स्कोर किए। मौजूदा ओलंपिक गेम्स में दोस्तों भारतीय टीम की यह पहली हार रही। हालांकि भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है।